जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट 1 में छोटू के साथ प्रैंक किया था और मैंने उसकी साइकिल छुपा दी थी। और यहाँ पर ये मुझसे ये पूछने आता है कि भाई तूने मेरी साइकिल देखी है? अरे भाई अगर मैं ही तुझे बता दूंगा तो प्रैंक कैसे होगा तेरे साथ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई छोटू अपनी साइकिल को ढूंढने के लिए घर से निकला हुआ था और बहुत ही परेशान लग रहा था। और उतने में ही छोटू भाग भाग कर मेरे पास आता है और कहता है कि भाई मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मेरी साइकिल कहीं से भी नहीं मिली। और ये कहता है कि भाई मैं अजान से पूछ कर आता हूँ कि वो घर से किसी काम के लिए साइकिल तो नहीं लेके गया। और फिर अजान को बुलाने के बाद ये पूरी अपनी कहानी बताता है जो कि भाई अजान को पहले ही पता थी। और भाइयों हम दोनों यहाँ पर ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे हमने इसकी साइकिल कभी भी ना देखी हो। और फिर हमें थोड़े से दुख वगैरह सुनाने के बाद ये फिर से चल पड़ता है अपनी साइकिल ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम दोनों बैठकर बड़े मजे से इसको देख रहे थे क्योंकि भाई ये अपनी साइकिल को लेकर परेशान ही इतना था। और काफी देर गुजरने के बाद भाई इसे तो हम साफ इनकार कर देते हैं कि भाई अब तेरी साइकिल नहीं मिलने वाली। और वही जिस चीज का इंतजार था आखिरकार वही हुआ। और यहाँ पर भाई ये रोने लग जाता है। इसे रोता देख भाई अजान से रहा नहीं गया और अजान कहता है कि भाई इसको बता ही देते हैं। पर मैं तो सोच रहा था कि इसको और रुलाते हैं। खैर छोड़ो भाइयों। उसके बाद भाई मैं उसको उठाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई तू साइकिल के गुम होने पर इतना परेशान हो रहा है। आखिरकार भाई बताते हैं कि भाई ये व्लॉग नहीं हमारा प्रैंक चल रहा था। उसके बाद भाई छोटू को उठाकर मैं ले आता हूँ साइकिल वाली जगह पर। छोटू को तो भाई बिल्कुल नहीं पता था कि हमने इतनी करीब साइकिल छुपाई थी लेकिन छुपाई बहुत ही अच्छी जगह पर थी। क्या बात है भाई क्या बात है। और यहाँ पर भाई छोटू गुस्से के साथ साथ इमोशनल भी हो जाता है। उसके बाद भाई मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई तू गुस्सा मत कर जाकर साइकिल चला। क्या बात है भाई थोड़ी देर पहले साइकिल गुम होने पर रो रहा था और अब बड़े मजे से हंस रहा था।